निर्देश दिए जा रहे हैं। आज अभी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, टेक्निकल मिनिस्टर साहब और हमारे विधायक डिप्टी स्पीकर साहब, हम सबने आपदा पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद पूरी स्थिति का आकलन किया और हमने ये फैसला किया कि जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ शेल्टर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। अगर वो सिराज में अभी के क्षेत्र में जहाँ भी नुकसान हुआ है, धर्मपुर के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, साइंस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जहाँ भी बरसात से नुकसान हुआ है, वो अपने गांव के किसी पड़ोसी के घर में भी किराए में रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें 5,000 रुपया उपलब्ध करवाएगी और खाने पीने के राशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अभी तक बरसात में, जब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है। लेकिन ये मानना कि पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए थे। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और 14 क्लाउड बर्स्ट होने के बाद अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। ये सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अभी जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कॉलेज थुनाग में 92 छात्र फंसे हुए थे, उनको हमने रेस्क्यू किया है और थुनाग के कई गांव में जहां बहुत बड़ा नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र के SDFR और NDF की टीमें पहुंच चुकी है। 300 के करीब सड़कें अवरुद्ध है। 790 के करीब हमारी जलपूर्ति योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। 332 बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति पहुंची है। चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो पहाड़ की कटिंग नहीं करते, बाहर के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पॉपलाइन और मशीन लेके आते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 60-70 सालों से सड़कें बन रही है, हर गांव हम सड़क से जोड़ रहे हैं। कटिंग का एक तरीका होता है, तो मेरा उनसे अनुरोध रहता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट दे तो बड़ी बड़ी मशीनों को देख के कॉन्ट्रैक्ट ना दे। अगर लोकल को कॉन्ट्रैक्ट देती तो उनको कटिंग का भी पता है और उसको स्टेबल कैसे करना है उस दृष्टिकोण से भी पता है। इसके कारण भी अभी कटिंग के कारण भी कुछ नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार उसको भी सर, जिस गावर कंपनियों की सिंगला निश्चित रूप से अगर ऐसी बात है तो उस घटना की हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है और निश्चित रूप से इंजीनियर्स जो हमारे एजेंसी है उनकी भी हम ड्यूटी लगाएंगे कि उनको इससे बातचीत करके आगे बढ़े। मंडी जिला में बहुत देखिए, तबाही का तो ऐसा आलम है कि अभी शुरुआत है। 2023-24 की जो तबाही थी उसका तो आंकलन करना बहुत मुश्किल बात थी कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। लेकिन अभी शुरू के ही 7-8 महीनों में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, स्कूल टूट चुके हैं। सब दृष्टिकोण से अभी तो हम ये चाहेंगे कि वो साथ वाले स्कूल में जहाँ पढ़ाई होती है उसमें उनको भेजा जाए और पढ़ाई की भी कोई अगर ऐसी बात होगी शिक्षा के क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से भी हम बात करेंगे। देखिए, जयराम जी अब झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ।
उनसे मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, मेरी भी कल उनसे बात हुई है। उनका जब फ़ोन आया तो मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया तो दोबारा उन्होंने फ़ोन पर मेरी बात हुई है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोला कि उनसे बात कीजिए, डिप्टी कमिश्नर ने भी उनसे बात की है, ENC साहब ने उनसे बात की है और उनको बोला है कि अगर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है तो हम उनको उनके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सवेरे डिप्टी कमिश्नर को बोला। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़ी विचित्र बात है, मेरी कल उनसे बात हुई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके मुंह से अगर ये झूठ बोलना है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो वो बोलते रहे, वो उनका कार्य कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को राहत पहुंचाए। जहां मैं जा सकता, मैं जंजैली भी गया, एक ही दिन में मैं 3 घंटे धर्मपुर चलने के बावजूद धर्मपुर के उस गांव में गया, क्षतिग्रस्त गांव में गया, और उसके बाद मैं पैदल वहाँ गाड़ी से सरका घाट आया। 3 घंटे की गाड़ी के सफर करने के बाद उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में फूड नहीं है। मैंने तुरंत प्रभाव से फूड पढ़वाया, पता लगा कि मौसम खराब होने वाला है, वहाँ अगर आप 5-7 मिनट में नहीं पहुंचोगे तो खाना नहीं उपलब्ध होगा। तो मैं जंजैली उतर के खाना छोड़ कर आया और वो फिर इस पर, और कम से कम 94 मशीन्स उनके एरिया में अकेले में लगी है, 94 के करीब। लेकिन 94 मशीनें इकट्ठी करने का फायदा नहीं है, पहले पीछे का रोड ठीक हो, उसके आगे का रोड ठीक होगा। जलपूर्ति की योजना ठीक नहीं है। उन्हें मंडी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें वहां लोगों के बीच, सराज विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच बैठ के लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। वो सराज विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा करे, धर्मपुर तो अभी तक गए नहीं, वो भी तो मंडी का पार्ट है। वहाँ हमारे जो लोकल विधायक चंद्रशेखर जी है, वो दिन रात लगे हुए हैं, मुझे उस क्षेत्र में लेके गए और एकदम कार्य कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री का दायित्व और कर्तव्य होता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी नुकसान हो रहा है वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करे। अब राजनीति करने के लिए हमारे पास बोलना अभी 2.5 साल का वक्त है, उसमें राजनीति करना, लेकिन इस प्रकार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कॉल डिटेल्स दिखा सकता हूँ, कॉल में बातचीत करके दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में अभी कॉल है, मैं बता सकता हूँ। और उनसे पूछिए कि क्या आपकी बात नहीं हुई पिछले कल। अब इस चीज को बोलना कि उन्होंने कि मेरा फोन नहीं उठाते, मैं सब फोन, डिप्टी कमिश्नर सबसे सवेरे से इन टच हूँ, रात को इन टच हूँ। मेरा ख्याल जितना तेजी से हम कार्य कर रहे हैं उतनी तेजी से तो मेरे ख्याल पिछली जो जयराम जी की सरकार थी वो तो कुछ नहीं की, वो तो हमारी संपत्तियों को लुटाते गए। कहूंगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कल मेरी DC से बात हुई, जो रोपवे चल रहा है उसमें कोई पैसा वहां से आने वाले और सामान ढोने के लिए नहीं लिया जा रहा है। सभी ENC वहां बैठा हुआ है, आपके सब अधिकारी वहां बैठे हुए। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें दोनों। और 2 IPH PWD ENC बैठे हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठे हैं, हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं। तो आज सब लोग, हम सब कार्य कर रहे हैं। आज हम एक मंत्री और वहां जाएंगे और मैं खुद यहाँ से सवेरे मैंने खुद कहा है, इस समय राजनीति का समय नहीं है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रह के इस समय सिर्फ सेवा करने का समय है। आप जंजैली में जो इतना अधिक नुकसान हुआ, उन लोगों के दुख बांटने का समय है, मरहम लगाने का समय है, जो जितना हो सकता उतना योगदान करने का समय है। इस समय में कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। और आप जानते हैं कि मैं तो उनके विधानसभा क्षेत्र में जंजैली में उससे पहले पहुंच गया, लेकिन नहीं जा सका। अभी जाऊंगा मैं। करसोग में बेचारा इतना दुर्घटनाएं हुई है, सब जगह हम जाएंगे, सब जगह हम राहत पहुंचाएंगे। करसोग में रहने वाले लोग भी जो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह रहे हैं, उनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार किराए के रूप में पहली स्टेज पर दिया जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, केंद्र सरकार से किस तरह गृह मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि हम आपको अभी आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे और हम आपके साथ है। और निश्चित तौर पर जब उन्होंने ये कहा तो हमें उम्मीद है कि हमें आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। सर, मकान के लिए साथ वो तो कैबिनेट तय करके विशेष राहत पैकेज मैंने पहले घोषित किया है। ये सब कैबिनेट में चर्चा के बाद जिन लोगों के मकान उजड़ गए हैं, जिनका पीने के पानी का गिलास नहीं बचा है, वो सब पैकेज के बाद हम सब लोग चर्चा करेंगे। मकान का पैसा भी देंगे, गाय भैंस बकरी जो भी जिसकी भी उस आपदा में मृत्यु हुई है उसका पैसा भी देंगे, जिसका आंशिक रूप से टूटा हुआ मकान है उसका पैसा भी देंगे, जिनकी विचारों की इस आपदा में देहांत हुआ है उसका पैसा भी हमारी सरकार देगी। और हम युद्ध की तरह इस आपदा का सामना कर रहे हैं। बहुत बहुत
जो सरकार द्वारा राहत किराया मंडी जिले में 402 लोगों को बचाया गया है, मतलब सब जगह नुकसान की, बहुत बड़ी नुकसान की खबर आ रही है। और मेरा ये मानना है कि हमारे मंत्रीगण जो भी है, माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश जी है, आज सुबह इन्होंने भी अपनी जलापूर्ति योजनाओं की बैठक ली है, पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं खुद, आज हमने जाना था लेकिन मौसम खराब करने के बाद मैं खुद दोबारा जाना चाह रहा था कि खुद आंकलन किया जा सके। लेकिन हम ये कहना चाहते कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरा हिमाचल प्रदेश की जनता खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है, क्योंकि अभी मानसून 2 महीने रहना है। तो हमने पहला फैसला ये किया कि 5,000 रुपये प्रति परिवार के किराए के हिसाब से, क्योंकि रास्ते खुले नहीं, तो खच्चरों के माध्यम से और कुछ नेपाली लेबर को हमने एंगेज किया है ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। और सेना के हेलीकॉप्टर खड़े हैं, जैसे ही हवा मौसम ठीक होगा, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। सेब को लेकर सर, सेब को लेकर हैं तो उनके खाने पीने का भी और उनका रहने का इंतजाम किया जाए। इस बीच मैं खुद जो इन क्षेत्र है उसमें खुद दौरा करूंगा। मैं सभी, हमारे जो कुलीग हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य, सब लोग बैठ के करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सर भारी